सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। अठारह नवंबर 1910 आर्यन कोरी मैं राम गांव जानकी में संस्थान नानी बेदियान सकारात्मक भारत सूचना जिले केंद्र में पटना बंगाल बिहार प्रांत से में आज क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त दत्त का की जन्म हुआ। प्रेरक जन्म से जीवनी ही सुनना ये चाहता हूँ। भारत के गौरवान्वित दीपक रहे और इनका जीवन बचपन से ही जन्म से ही भारती को 55 वर्षों की आयु तक अंतिम सांस तक ये भारती गौरव को चमकाते रहे, प्रकाशित करते रहे हैं। इनकी जन्म कथा को हम 4 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला, प्रारंभिक जीवन, जिसमें उन्होंने शिक्षण प्रथम का हमारी मुहिम को अनुपालन किया था। दूसरा, उनका जीवन काल है क्रांतिकारी का, एक प्रशिक्षु क्रांतिकारी का, जो सर्वोत्तम प्रशिक्षण का एक उदाहरण है। वो है 1924 से 1928 तक। 1929 से 1945 तक आपका क्रांतिकारी जीवन रहा अंग्रेजों के जेल में बिताया और 1947 से आज़ादी के बाद आपने एक साधारण परिवार का, भारतीय बिहारी संस्कृति का, पारिवारिक संस्कृति का, गंवई संस्कृति का जीवन निर्वहन किया। आपने उत्तम शिक्षा पाई कानपुर के में हाई स्कूल में और स्नातक डिग्री पाई कॉलेज PPN कॉलेज कानपुर में। आपकी का क्रांतिकारी प्रशिक्षु रहे, प्रशिक्षण सर्वोत्तम का आपने सिद्धांत का पालन किया 1924 से 1928 तक। इस प्रकार 14 से 18 साल के बीच में आप एक कुशल बम निर्माता बने और कुशल बम फेंकने वाले बने और एक क्रांतिकारी का जीवन जीने की कला आपने भगत सिंह से और चंद्रशेखर जी से पाई। आप चंद्रशेखर आजाद की रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में अहम भूमिका अपनाई 1928 से। 1929 में आपने पहला क्रांतिकारी अपना जीवन का प्रदर्शन किया। 8 जून 1924 को क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल पार्लियामेंट की, जो उस समय सेंट्रल असेंबली कहलाती थी, वहाँ से बम विस्फोट किया जिससे कोई हताहत नहीं हो और उस बम विस्फोट के धुएं में उन्होंने अपना क्रांतिकारी संदेश
लाल पर्चे में बांट दिया, फैला दिया। इस तरह से उनकी मुहिम आगे बढ़ गई और जिस उद्देश्य से अहिंसक ये क्रांति की गई थी वो भी सफल हो गया। अंग्रेज काला कानून, इंडिया डिफेंस एक्ट के नाम से पुलिस को अधिकार देने जा रही थी। क्रांतिकारी के नाम पर किसी को भी गिरफ्तार करने का वो बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दास को आजीवन कारावास मिला और उन्हें लाहौर के सेंट्रल जेल में, फोर्ट जेल में कारावास की सजा भोगने के लिए डाल दिया गया। बटुकेश्वर दत्त की यह क्रांतिकारी जिंदगी जेल में ही 1945 तक बीती। 1933 में से 1937 तक आपको फोर्ट जेल लाहौर से सेंट्रल सेलुलर जेल में रखा गया। वहाँ आपने भूख हड़ताल की। 1937 में आपको बांकीपुर केंद्रीय कारावास पटना में रखा गया। 1938 में आपको रिहाई की गई। पुनः आपकी गिरफ्तारी हुई। 4 बरस के बाद गिरफ्तारी के बाद 1945 में आपको रिहाई हुई। बटुकेश्वर दत्त की क्रांतिकारी जीवन काल में एक बड़ी घटना घटी जिसमें इनकी चौकड़ी से तिकड़ी अलग हो गई और आप अकेले रह गए। आपने इस अकेलेपन में भी अपना क्रांतिकारी जज्बा शांत रहकर अपनाया। आपकी तिकड़ी में 1900 लाहौर जेल में ही 1937 में फांसी दी गई। आपके 3 क्रांतिकारी प्रेमी संगियों की, वे थे भगत सिंह, सुखबीर सिंह और राजगुरु। आपने अंतिम इच्छा की कि आप उनके ही बगल में आपको समाधि मिले और जब आपको पारिवारिक जीवन निर्वहन करने की झंझटों को जूझने के लिए पंजाब सरकार ने सहायता दी तो आपने उनसे 6 फीट जमीन मांगी अपने अंतिम संस्कार के लिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखबीर के बगल में वो उसे आपको दिया गया। 1945 से बटुकेश्वर दत्त जी ने पटना में ही अपनी पारिवारिक जिंदगी आरंभ की। आपने शादी 1947 में अंजलि दत्त से की और एक पुत्री को जन्म दिया। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी ने अपनी बीमारी जो उन्हें मिली थी, रोग जो उनके शरीर में घुसा था काला पानी से, उसका भोग शांत रहकर किया उन्होंने और अपनी अंतिम सांस ली नई दिल्ली में और इनका संस्कार हुआ पंजाब में। जय हिंद। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि और गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि आज के युवा पीढ़ी इस भी गौरवान्वित होंगे और वे एक इनकी जीवनी से सीख लेंगे कि परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए
पारिवारिक जिंदगी कैसे बिताई जाती है। जय हिंद। पुनः मैं आरजेएस परिवार की ओर से क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ। आज आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के तत्वाधान में महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी के जीवन गाथा पर चर्चा की गई। प्रभारी महोदय ने इनकी जीवन गाथा को 4 भागों में विभाजित कर हमें बताया, जिससे उनके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ही आसान और सुगम्य हो गया। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई और हमारा ज्ञानवर्धन भी हुआ। बटुकेश्वर दत्त के क्रांतिकारी और महान व्यक्तित्व की सभी बातें तरोताज़ा हो गईं और हम सभी युवा टोली के सदस्यों ने यह वचन लिया है कि हम भी बटुकेश्वर दत्त जी की तरह ही पारिवारिक जीवन का निर्वहन करते हुए सकारात्मक जीवन व्यतीत करेंगे और अपनी और अपने समाज की सकारात्मक सोच की कड़ी में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। श्रीमान प्रभारी महोदय, मैं युवा टोली का सदस्य वैभव आपके वीडियो संदेश के माध्यम से अमर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के बारे में अच्छे से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। बटुकेश्वर दत्त हमारे स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने में एक महान महानायक के रूप में उभरे। उनका जन्म और उनका पूरा जीवन ही विविधताओं से भरा हुआ था। बंगाल में जन्मे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण किए और बिहार में बसे रहे और भारत माता की बेड़ियों को आज़ाद कराने के लिए अपने आखिरी समय तक लड़ते रहे। आज आपके माध्यम से इस महान माँ भारती के सपूत के बारे में हमें जानने का अवसर प्राप्त हुआ और इनके जीवन को हम लोग प्रेरणा के रूप में लेते हैं। इनके जीवन में सकारात्मकता और अपने कर्म के प्रति और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए इंसान किस प्रकार अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, ये सीख हमें बटुकेश्वर दत्त जी के जीवन से मिलती है। श्रीमान प्रभारी महोदय, आपके इन्हीं सब ज्ञानपूर्वक और हमारी विरासत के बारे में हमें रूबरू कराने के लिए हम सब युवा टोली के सदस्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।